ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है, जहां मिसाइली हमले, जवाबी कार्रवाई और सैन्य चेतावनियों के बीच ईरान और इजराइल सीधे युद्ध जैसे हालात में पहुंच चुके हैं। आज दुनिया इन्हें कट्टर दुश्मन के रूप में देख रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी ये दो कट्टर दुश्मन देश एक दूसरे के हमदर्द हुआ करते थे। इसका सबूत आपको इतिहास में दर्ज उन पन्नों पर दिख जाएगा जहां ये दोनों देश एक दूसरे की ताकत हुआ करते थे, लेकिन अब तेल से लेकर हथियारों तक सहयोग करने वाली ये राष्ट्र आखिर ऐसे मोड़ पर कैसे पहुंच गए। आखिर उनकी ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली, जहां बातचीत की जगह बम और ड्रोन ने ले ली, जहां ये दोनों देश अब युद्ध के मोर्चे पर आमने सामने आ गए हैं। ये सवाल तो आपके मन में जरूर आ रहा होगा, तो ऐसे में आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या है एक दूसरे के खिलाफ लामबंद हुए दोनों देशों की दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं इशिका और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल 1948 में इजराइल के गठन के बाद अधिकांश मुस्लिम देशों ने उसका विरोध किया था, लेकिन ईरान ने उस वक्त व्यवहारिक राजनीति अपनाई थी। उस दौर में दोनों देशों के हित एक जैसे थे। अरब राष्ट्रों से घिरे इजराइल को क्षेत्रीय सहयोगी चाहिए था, जबकि ईरान खुद को पश्चिम एशिया की प्रभावशाली शक्ति बनाना चाहता था। यही कारण रहा कि दोनों देशों के बीच गुप्त कूटनीतिक और सुरक्षा संबंध तेजी से मजबूत हुए। वहीं 1953 में ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन मजबूत हुआ। शाह पश्चिम समर्थक थे और अमेरिका के करीबी माने जाते थे। वहीं अमेरिका की रणनीति साफ थी कि उसे सोवियत प्रभावों को रोकने के लिए मिडिल ईस्ट में मजबूत सहयोगी तैयार करना था। इसी नीति के तहत ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच सुरक्षा और खुफिया सहयोग बढ़ा। ये त्रिकोणीय समीकरण कई वर्षों तक क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने का आधार बना रहा। वहीं जब अरब देशों के आर्थिक बहिष्कार के कारण इजराइल ऊर्जा संकट से जूझ रहा था, तब ऐसे समय में ईरान उसके लिए सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना। इजराइल अपनी लगभग 40% तेल जरूरत ईरान से पूरी करता था। बदले में इजराइल ने ईरान को सैन्य तकनीक, हथियार और कृषि सहयोग दिया। दोनों देशों ने मिसाइल तकनीक और सुरक्षा तंत्र पर भी संयुक्त परियोजनाएं चलाई। हालांकि यहाँ सब कुछ 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद बदल गया। राजशाही खत्म हुई और धार्मिक नेतृत्व सत्ता में आया। नए शासन ने विदेश नीति को पूरी तरह वैचारिक आधार पर ढाल दिया। इजराइल को फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जा करने वाला राष्ट्र बताया गया और अमेरिका विरोधी रुख खुलकर सामने आया, जहां यहीं से दोनों देशों के रिश्ते तेजी से बिगड़ने लगे। जिसके बाद सीधी जंग की बजाय ईरान ने क्षेत्रीय संगठनों के जरिए इजराइल पर दबाव बनाना शुरू किया और इजराइल विरोधी संगठनों को समर्थन देना शुरू किया। इन संगठनों में हिजबुल्लाह, हमास, हुती विद्रोही, इराक और सीरिया के शिया संगठन शामिल रहे। इसमें लेबनान, गाजा, यमन और सीरिया में सक्रिय समूहों को समर्थन मिलने के आरोप भी लगते रहे, जहां इजराइल ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना और जवाब में गुप्त ऑपरेशन, साइबर हमले और लक्षित सैनिक कार्रवाई की रणनीति अपनाई, जहां इस छिपे संघर्ष को ही शैडो वॉर कहा जाने लगा। हालांकि सिर्फ ये कारण पर्याप्त नहीं था दोनों देशों के बीच संघर्ष और दुश्मनी की जंग शुरू होने के लिए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को चरम पर पहुंचा दिया। इजराइल लगातार दावा करता रहा कि परमाणु क्षमता उसके अस्तित्व के लिए खतरा है, जबकि ईरान इसे ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा कार्यक्रम बताता रहा। वहीं ईरान इजराइल के बीच बढ़ती दुश्मनी के पीछे कहीं हद तक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की नीति भी अहम मानी जाती है। खामेनेई ने ही इजराइल विरोध को ईरान की विदेश नीति का केंद्र बनाया और क्षेत्र में इजराइल के खिलाफ गठबंधन तैयार किया, जहां इसी के परिणाम स्वरूप अक्टूबर 2023 में हमास के इजराइल पर किए गए हमले के बाद हालात तेजी से बिगड़े, जहां 2024 में पहली बार दोनों देशों ने सीधे एक दूसरे पर हमले किए। इसी कड़ी में 2025 में सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले हुए और अब 2026 में संघर्ष फिर खुलकर सामने आ चुका है, जहां इजराइल को अमेरिका का खुला समर्थन मिला हुआ है, जबकि ईरान क्षेत्रीय नेटवर्क और मिसाइल ताकत के सहारे जवाब दे रहा है। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि ये टकराव लंबे समय तक चल सकता है। ऐसे में ईरान और इजराइल का रिश्ता ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थायी भावनाओं पर नहीं, बल्कि बदलते हितों पर टिके होते हैं। कभी सहयोगी रहे दोनों देश आज वैचारिक, सैन्य और राजनीतिक टकराव के प्रतीक बन चुके हैं। ऐसे में अब सवाल सिर्फ दो देशों की लड़ाई का नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता का है कि क्या यह संघर्ष सीमित रहेगा या दुनिया एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
है।